Good morning, students. In our last lecture, we studied about pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction में हमने पढ़ा था. Last topic was our emasculation and bagging, जिसके अंदर हमने artificial hybridization किया था. From the compatible species से हमने pollen grain accept करके उसे stigma पर deposit किया था. Today, what happens after that artificial hybridization or after natural selection? ठीक है, वो pollen grain के स्टिग्मा के ऊपर डिपोजिशन के बाद क्या होगा. ऑफ कोर्स अगर वो पोलन ग्रेन एक अच्छा सा कंपैटिबल पोलन ग्रेन होगा तो फर्टिलाइजेशन होना ही है. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. डबल क्यों? क्योंकि प्लांट में सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे डायग्राम के बारे में पढ़ा था, डायग्राम में एक एग सेल होगा और पोलर न्यूक्लियाई भी होगी. ठीक है. तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा बिकॉज अ सिंगल पोलन ग्रेन कैरीज टू मेल गैमेट्स. ओके, वो दो मेल गैमेट्स को कैरी करेगा. व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम व्हेन पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है, तो जब 60% हमने पढ़ा था, 60% जो है वो 2 सेल स्टेज पे वो डिहाइस हो जाएगा. ठीक है. और दूसरे या फिर दूसरे स्टिग्मा पर वो लैंड हो जाएगा. दैट विल बी 60% ऑफ स्पीशीज जो है वो ये 2 सेल पोलन ग्रेन स्टेज पर ये उसका डिपोजिशन हो जाएगा. जब ये पोलन ट्यूब राइज करेगा तब जो कोई भी जनरेटिव सेल है इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग और वो 2 गैमेट्स बनाएगा. ठीक है. देयर विल बी 2 जर्म सेल्स. वो जनरेटिव सेल के 2 जर्म सेल बाद में बनने हैं जब ये पोलन ट्यूब राइज होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट वन दैट इज 3 सेल स्टेज. 3 सेल स्टेज में ऑफ कोर्स ये 3 सेल स्टेज पर ही वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा और जैसे ही वहां से ये पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है, दैट पोलन ट्यूब में से जैसे जैसे वो बनेगा तो वैसे वैसे उसमें से ये मेल गैमेट्स जो है वो ट्रैवल करते जाएंगे. दिस व्हाट हैपेंस इन पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑन द स्टिग्मा. जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं पोलन ट्यूब, चलो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोलन ट्यूब बन भी गई थी और वो कहाँ से एंटर हो रही थी? इट वॉज एंटरिंग फ्रॉम द फिलीफॉर्म अपैरेटस. ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है यहाँ से उसकी एंट्री हो रही थी. ओके. इट वॉज एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस. ठीक है. कोई भी दोनों में से कोई भी एक सिनर्जिड में से कोई एक फिलीफॉर्म अपैरेटस को चूज करेगा और वहीं से ये पोलन ट्यूब जो है वो अंदर जाएगा. एज सोन एज इट एंटर्स इनटू द सिनर्जिड. ठीक है. कोई भी एक सिनर्जिड में जैसे ही वो एंटर होगा, दिस 2 मेल गैमेट्स, ओके, दिस 2 मेल गैमेट्स विल बी रिलीज्ड इनटू द सिनर्जिड. सिनर्जिड के अंदर उसका रिलीज हो जाएगा. ओके. जैसे ही रिलीज होगा इट विल टेयर थ्रू द सिनर्जिड. यहाँ से सिनर्जिड में से टेयर हो जाएगा. वन ऑफ द मेल गैमेट will travel over here. This is our egg. Okay, this is our egg cell. और दूसरा जो मेल गैमेट है it will go outside. Okay, that will go outside और वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा. यहाँ पर तो हमें पता ही है कि यहाँ पर क्या होगी, उसके बाद होगी सिंगैमी. that is our fertilization and formation of what? that is zygote. यहाँ पर तो ऑफ कोर्स ये एग सेल है हमारा, तो सिंगैमी होने के बाद वो जाइगोट ही बनाएगा. ये यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दीज 2 आर पोलर न्यूक्लियाई. इफ यू रिकॉल द डायग्राम ऑफ मेगास्पोरेंजियम या फिर जाइगोट का अगर हम देखते हैं, ओव्यूल का अगर हम ये देखेंगे डायग्राम, तो इसमें ये दिया हुआ है पोलर न्यूक्लियाई दैट आर 2 इन नंबर. ऑलरेडी दे आर 2 इन नंबर, लेकिन वो फ्यूज नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ. ठीक है. क्योंकि ये एक ही फीमेल गैमेट में आ जाएगा, दैट इज 2 न्यूक्लियाई. अगर ये मेल होता तो शायद फ्यूज भी हो जाता. आफ्टर एंट्री ऑफ दिस मेल गैमेट, अगर ये एंट्री हो रही है तो यहाँ पर ये नेचर क्या होगा? दैट इज 3n. दिस वाज ऑलरेडी 2n in nature. Okay.
दिस बिकम्स 3n नाउ, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3n बन रहा है उसे कहेंगे ट्रिप्लॉइड, ठीक है, वो ट्रिप्लॉन्टिक नेचर में बना है, दैट इज ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ओके। यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन है, दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज इवेंट ऑफ फर्टिलाइजिंग एग सेल एंड इवन पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? एक तो वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है और दूसरा हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे कि दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाय मेल गैमेट, ओके। अब ये फॉर्म जो हो रहा है उसका अलग से नाम दिया हुआ है, दैट इज PEN, ओके। ये पेन जो है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। ऑफ कोर्स दीज 3 सेल्स हैव देयर ओन सेल वॉल, और ये पोलर न्यूक्लियाई के पूरा होल सेल था। देन दिस साइटोप्लाज्म विल बी कॉल्ड PEC, PEC फॉर सेम टू सेम प्राइमरी एंडोस्पर्म cytoplasm, okay, that is called primary endosperm cytoplasm. Good, these two things are very easy. अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म में जान ले तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस आ जाएगा and that is cytoplasm as well. This whole cell is called primary endosperm cytoplasm and this is called PEC, that is nuclei. These 3 antipodal cells will degenerate. They will degenerate. Degenerate होने का मतलब क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर सिर्फ हमारा एग सेल का होगा। ये सिनर्जिक का अपना काम हो गया, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो गई। व्हाट हैपेंस व्हेन ऑफ दिस PEC, ये PEC का एक्चुअली इसमें फंक्शन क्या है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, उसका फ्यूजन क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर हम सीड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट अ टिपिकल सीड, किसी भी फ्रूट की बात करते हैं, वो सीड को एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एक नरिशमेंट चाहिए होता है, ठीक है। दैट न्यूट्रिशन, दैट नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय दिस PEC। ऑफ कोर्स दिस synergids will die, this antipodal cell will die. What will remain in this particular zygote is only PEN और PEC, ठीक है, वो PEC और PEN ही रहेगा, जिसके साथ ही ये एग सेल जो है वो आगे मैच्योर होगा, ठीक है। दिस एग सेल विल मैच्योर इन फ्यूचर, ठीक है, वो सीड बनाएगा, ओके। दिस इज वेरी इजी। नाउ व्हाट सीक्वेंस, आगे स्टेप्स कौन से होंगे ये एग सेल के सिंगैमी होने के बाद, ओके। दिस इज अवर पर्टिकुलर जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट की अगर हमने बात कर ली, जाइगोट विल डिवाइड, जैसे कि हर चीज में होता है, वन सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म मल्टी सेलुलर, और वो फ्रूट और सीड बनाएगा। ये हमारा जाइगोट है। जाइगोट विल डिवाइड इनटू 2, देन 4, देन 8, 16 एंड लास्ट एक मल्टी सेलुलर आ जाएगा, जिसे इसमें कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ग्लोब्यूलर, ग्लोब जैसा दिख रहा है, ठीक है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये चीज जो है वो प्लासेंटा के साथ अटैच होती है, ठीक है। एंड दिस इज अवर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। दिस इज अवर मैच्योर्ड वन, ये हमारा मैच्योर्ड वन है। मैच्योर्ड वन में अगर हम ये बात करते हैं, 1 सेकेंड, दिस, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं, ये चीजें जो है ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो को अपने साथ अटैच रख रही है, ठीक है। ये है हमारा सस्पेंसर, ठीक है। ये चीज जो है हमारी सस्पेंसर है, जो एक फिलामेंट की तरह काम कर रही होती है।
फ्यू लेक्चर्स बिफोर हमने आगे के लेक्चर में मैंने आपको एक पर्टिकुलर छोटा सा सीड बताया था जिसके साथ वो पूरा के पूरा सीड जो है वो अटैच था. दैट अटैचमेंट वाज नथिंग बट दिस सस्पेंसर. ठीक है, वो सस्पेंसर वाले पार्ट में आ जाएगा. ठीक है, जहाँ से पूरा के पूरा एम्ब्रियो जो है वो अटैच होता है. ठीक है, दैट वाइट और फिलामेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो था वो सस्पेंसर था. दिस इज अवर मैच्योर वन. ठीक है, ये हमारा मैच्योर वन है, ये एक्सिस. ठीक है, ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ. व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है, ये हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद ही ये सब हो रहा है. ठीक है, उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा एम्ब्रियो आ जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्स्ट ये PEC का कुछ होना ही है, दैट इज एंडोस्पर्म. देन कम्स अवर एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट. ओके, अब हम एंडोस्पर्म की बातें करते हैं. ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस एंडोस्पर्म. ये जो चीज है एंडोस्पर्म, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई आ जाएगा. ठीक है, आई विल रब ऑल द स्ट्रक्चर्स आउट. ये जो PEC और PEN है, जैसे हमने बात की आगे कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे एम्ब्रियो को. ठीक है, जो अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं, इट विल प्रोवाइड सम न्यूट्रिशन टू आवर एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो जब ये 3 सेल स्टेज पर आ जाएगा तो इन सम ऑफ द सीड, जैसे हम कोई सीड ले लेंगे. ठीक है, इस तरह से हम कोई सीड ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अंदर इस जगह पर या फिर वो सीड यहाँ पर भी हो सकता है. ठीक है, इफ यू टेक सीड इन अवर सेंटर, ये सीड को या फिर एग को, एम्ब्रियो को अगर हम सेंटर में ले लेते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लैश आउटसाइड. अगर चीकू देखेंगे हम, हमारा फेवरेट जो मैंगो है वो देखेंगे, हम देखते हैं बहुत सारा फ्लैश उसका होता है आउटसाइड में. ठीक है, जिसे हम खाते हैं, दैट इज वेरी स्वीट इन अवर टेस्ट. ठीक है, तो ये जो चीज़ है दैट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल्स. एंडोस्पर्म सेल्स होंगे. पहले तो क्या होगा, जैसे ये 3 पोलर न्यूक्लियाई अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दैट 3 पोलर न्यूक्लियाई सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट करेगा. देयर विल बी लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस इन दैट. ठीक है, इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे. इफ देयर इज ओनली स्ट्रिक्टली न्यूक्लियर डिवीजन, अगर वो न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा है, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, देयर विल बी नो सेल फॉर्मेशन. सेलुलर फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है, तो वो एंडोस्पर्म जो होगा, एंडोस्पर्म विल बी लिक्विड इन स्टेज. एंडोस्पर्म जो होगा वो थोड़ा बहुत लिक्विड ही होगा. अब आपको एक छोटा सा हिंट मिल ही गया होगा कि कौन सा एंडोस्पर्म लिक्विड होता है. दैट इज अवर कोकोनट. अगर हम कोकोनट को देखेंगे, दैट इज अ होल सीड, लेकिन अंदर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा पूरा लिक्विड होता है, जो कि फुल ऑफ पोलर न्यूक्लियस से भरा हुआ है. इट इज रिच इन आयरन एंड मिनरल्स बिकॉज दे हैव फ्री न्यूक्लियस इन दैट. बराबर, उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होगा. एंड लेटर स्टेज, अगर वो कोकोनट मैच्योर होने के लिए हम रख दे रहे हैं, तो उसकी तरफ आउटसाइड में इस तरह से सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा. इट विल स्टार्ट मैच्योरिंग. सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल आना शुरू हो जाएगा अराउंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियस. ठीक है, जो कि हमारा कोकोनट कर्नल होगा. दैट इज वाइटिश फ्लैश इन द कोकोनट, जिसके हम खाते हैं. ठीक है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा वाइट वाला पार्ट नहीं देखेंगे, देयर विल बी वेरी लिटिल बिट मैच्योर कोकोनट, तो बहुत ही थिन लेयर से बनाती है. दैट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट एज वेल. और अगर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, देयर विल बी अ वेरी थिक वाइटिश लेयर. ठीक है, मतलब उसकी एंडोस्पर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है. ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया है. ठीक है, जो कि जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. दैट इज फुल ऑफ फूड रिजर्व. ठीक है, वो फूड रिजर्व देगा. अगर उसमें कोई भी एंडोस्पर्म है ही नहीं, देन एम्ब्रियो जो है वो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकता है. देयर आर सम सीड्स दैट डीजनरेट अनएबल टू जर्मिनेट आउटसाइड. ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. तो उसमें जो है ये एंडोस्पर्म ठीक से मैच्योर नहीं हुए होते हैं. ओके, next comes is our embryo, a very important topic.
एम्ब्रियो जो है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो है उसका मैच्योरेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन प्लांट स्पीशीज, क्योंकि वही सीड जो है वो लेटर ऑन जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बनेंगे, ठीक है। तो आई विल रब दिस आउट। हमारा टिपिकल एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैनी स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डायग्राम, तो हम इसी डायग्राम से हमारा काम चला लेंगे। दिस इज अवर सस्पेंसर, ठीक है, ये हमारा सस्पेंसर है। ये दो जो यहाँ पर दिए हुए हैं, दीज बोथ आर अवर कॉटलीडेंस, ये हमारे कॉटलीडेंस होंगे। कॉटलीडेंस जो है वो एक चीज को मतलब प्लूम्यूल होगा, प्लूम्यूल रेडिकल होगा, ये हमारा कोई नहीं लेकिन एम्ब्रियोनल एक्सिस में आ जाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस उसे कहेंगे जब हम किसी सीड को अंदर सॉइल में लगा देंगे, ठीक है। अगर हम किसी सीड को यहाँ पर जर्मिनेट होने रखते हैं, ठीक है, इट विल जर्मिनेट। एक तरफ से उसका रूट निकलेगा, दूसरी तरफ से उसका शूट। समटाइम्स ये शूट जो है वो अपने साथ साथ ये सीड के कॉटलीडेंस लेकर ही आ जाएगा। दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ये पर्टिकुलर थिंग जो है ये कॉटलीडेंस है। दिस बोथ आर कॉटलीडेंस। ये हमारा रूट होगा और ये हमारा शूट, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो है हमारा प्लूम्यूल, हमारे छोटे से एम्ब्रियोन स्टेज पर से प्लूम्यूल कहेंगे। ये बीच वाला जो है दैट इज अवर रेडिकल, ओके। एंड दिस लास्ट वन, ये रेडिकल को इसे बचा रहा होता है, दैट इज रूट कैप। यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्लूम्यूल, ओके। ये हमारा प्लूम्यूल होगा। यहाँ पर होगा रेडिकल, और रेडिकल को एक चीज कवर कर रही होती है, उसे कहेंगे रूट कैप। रूट कैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि रेडिकल का जो रूट होगा, वो जो एपेक्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होगा, ठीक है। उसे वो सॉइल में से कट थ्रू होने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है जो कि रूट कैप करेगी, ओके। दैट इज अवर प्लूम्यूल। दिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपोकॉटाइल। हाइपोकॉटाइल कंसिस्ट ऑफ दीज टू, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है उसे मिलाकर हाइपोकॉटाइल बनाएगी। दिस थिंग प्लूम्यूल जो होगी दैट इज अवर एपिकोटाइल। ये हमारा एपिकोटाइल का काम करेगी। कॉटलीडेंस एक रिजर्व, ये जो हमारा वो हमारा एम्ब्रियो होगा, ठीक है। ये कॉटलीडेंस जो है वो लेटर ऑन प्रोटेक्शन का काम करेगी, जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है उसे डेवलपमेंट, उसे मैच्योरेशन का काम करेगी और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दैट इज अ वेरी सिंपल डायग्राम, जैसे हमने बुक में जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइप का बताया हुआ है, ठीक है। अनेबल टू ड्रॉ इट वेरी सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमें एम्ब्रियो दिया हुआ है दैट इज अवर ग्रास एम्ब्रियो। ग्रास जो है, जो पर्टिकुलर ग्रास होते हैं, अगर हमको उसका कोई भी एम्ब्रियो और ये सब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आई विल ड्रॉ इट राइट नाउ। कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमें, समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक दैट, ओके। विद सम रूट कैप। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसे स्कैपुलम कहेंगे। स्कैपुलम, स्कैपुलम जो है दैट इज नथिंग बट ग्रास टिप्स, जो कि हम घासों के ऊपर ये जो टिप्स ऊपर जो आ जाता है सॉइल के ऊपर, दैट इज नथिंग बट अवर स्कैपुलम, ओके। व्हाट इज दिस? ये जो चीज है दैट इज अवर शूट एपेक्स, शूट एपेक्स, जो कि लेटर ऑन फिर से ग्रास बनेगी, ठीक है। यहाँ से ये जो है वो जर्मिनेट होगी, उसी के ऊपर होंगे कोलियोप्टाइल,
ये जो चीज़ है कोलियोप्टाइल, ठीक है, मिस्टेक, दैट इज अबाउट कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो है वो लेटर ऑन ये शूट एपेक्स को ऊपर जर्मिनेट होने में हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हमारा रेडिकल। रेडिकल, रेडिकल के ऊपर ये छोटा सा चीज जो दिया होगा दैट इज रूट कैप। रूट कैप को एक अनदर थिंग जो प्रोटेक्ट कर रही होती है दैट इज कोलोरिजा। इस तरह से हम इसका बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है इस तरह से। दीज आर द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू ड्रॉ। ये ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर इसका डायग्राम आ जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई लेबलिंग करनी होगी दैट विल बी वन थिंग मिसिंग इन योर बुक, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में वो आपको बताना होगा। इसे कहेंगे सॉरी कोलोरिजा, इसे कहेंगे कोलोरिजा, जो कि रूट कैप को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। दिस इज अवर टिपिकल एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास। ग्रास का जो एम्ब्रियो होगा वो इस तरह से होगा। कोलोरिजा, ये जो स्केटुलम जो है वो दैट इज ग्रासी पार्ट दैट इज अबाउट द सॉइल लेवल। उसी की तरफ, उसी के बाजू में दूसरे ग्रास का जो न्यू उग जाता है दैट इज अवर कोलियोप्टाइल, जो कि दूसरा शूट एपेक्स के ऊपर जाने में इनेबल करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड्स इट इज रेडिकल विद रूट कैप एंड कोलोरिजा। दिस इज अवर टिपिकल एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। ये हमारा एम्ब्रियो जो है वो फ्रूट के अंदर ही वो मैच्योर होते जा रहा है, अपने आप को काबिल बना रहा है कि वो फ्यूचर में जाकर जर्मिनेट हो, ठीक है। ये हमारा डाइकोटिलेडन है, ऑफ कोर्स देयर इज टू कोटिलेडन, लेकिन ये है मोनोकोटिलेडन। ऑफ कोर्स ग्रास जो है वो मोनोकोटिलेडन्स में आ जाएंगे, दूसरे व्हीट होंगे, राइस होंगे, ठीक है, वो भी मोनोकोटिलेडन्स में आ जाएंगे। देयर इज ओनली सिंगल कोटिलेडन इन इट, ठीक है। लेकिन उनके जो अंदर के एम्ब्रियोनल जो एक्सेस होंगे, स्ट्रक्चर जो होंगे, दे विल रिमेन द सेम, ओके। नेक्स्ट होगा जब ये सीड मैच्योर हो रहा होगा देयर विल बी फ्रूट फॉर्मेशन। एक फ्रूट फॉर्मेशन होगा, एक सीड बनाएंगे। सीड जो है इसी चीज़ को किस तरह से फ्यूचर में हम 2-3 साल तक भी रिजर्व कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आउटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, अरेंजमेंट ऑफ सीड इन पर्टिकुलर फ्रूट। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, thank you.